हाँ जी दोस्त, तो जनरल इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स को ही कंटिन्यू करते हैं। अगेन वी हैव टू एजेंट्स। दोनों का यूटिलिटी फंक्शन आपको गिवन है। फर्स्ट एजेंट का एकदम बेसिक अपना कॉप डोगलास यूटिलिटी फंक्शन है, और एजेंट टू के लिए हमारे पास परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स लगे। ठीक है, मिनिमम ऑफ x2 y2। एक बार बिल्कुल सिंपल सा केस लेके चलते हैं। ठीक है, दोनों की एंडोमेंट्स हमको गिवन है। एजेंट वन की है 10,0, और एजेंट टू की जो एंडोमेंट मेरे पास गिवन दैट इज 0,10। टोटल गुड एक्स देखेंगे अगर आप तो 10 यूनिट्स है, टोटल वाई भी देखोगे तो 10 यूनिट्स है, तो हमारे पास एक स्क्वायर बनने वाला है। देखो दोस्त, जो वो बनेगा वो तब बनेगा, पहले हम थोड़ा सा इस पे फोकस करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्व के लिए। ठीक है, देखना बहुत ध्यान से। एक रफ में एक थोड़ी सी पिक्चर आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक रफ के अंदर एक बार रफ डायग्राम। ठीक है बेटा, रफ ही है, अभी को ज्यादा वो मत सोचना। देखो जी, अगर हम बात करें एजेंट वन को हमने यहाँ दिखा दिया, एजेंट टू का ओरिजिन यहाँ दिखा दिया। एजेंट वन कहता है स्ट्रिक्टली कन्वेक्स। ठीक है, बहुत सारे कन्वेक्स फंक्शन जानते हैं। और एजेंट टू का है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और अगर इसकी हम किंक लाइन देखें तो x2 इज इक्वल्स टू y2 है ना। टोटल 10 यूनिट्स ये है और टोटल 10 यूनिट्स ये है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 करते हुए ऐसे हमारे पास ये पूरी लाइन बन जाएगी। ठीक है ना, यहाँ ओरिजिन टू ओरिजिन टच करेगा। अब उसके आईसीज जो बनेंगे इट लुक लाइक दिस। ऐसे बहुत सारे आईसीज होंगे। चलो जी, अब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर्व ड्रॉ करने के लिए हमको पता है कि ऐसी सिचुएशन पे आना है कि एक की यूटिलिटी बढ़ेगी तो दूसरे की कम होनी चाहिए, है ना। तो हम एक काम करते हैं, मैंने एक रैंडमली एक एजेंट वन का आईसी ड्रॉ किया। मैंने कहा चलो ये दो पॉइंट्स हम मार्क करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसी कुछ भी पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। लाइक मैंने कहा एक पॉइंट मैंने यहाँ अल्फा मार्क कर लिया, एक पॉइंट मैंने बीटा मार्क कर लिया। ठीक है, बेसिकली जो आपका एल टाइप आईसी है एजेंट टू के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उसकी एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन और एक वर्टिकल सेक्शन पॉइंट मार्क करे। बेटा एजेंट वन की यूटिलिटी इस डायरेक्शन में बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, और एजेंट टू की जो यूटिलिटी है वो इस डायरेक्शन में बढ़ेगी, ऐसा ही है। तो अगर मैं कहता हूं अल्फा पॉइंट की मैं बात करता हूं, अगर मैं सिर्फ अल्फा पॉइंट की बात करता हूं, तो क्या कोई ऐसा एरिया है जहां पे दोनों की यूटिलिटी साइमल्टेनियसली बढ़ सके? आंसर इज यस। अगर आप इस व्हाइट वाले रीजन को देख रहे हो, यहाँ पे अल्फा से जब आप यहाँ पे मूव करेंगे तो एजेंट वन की भी यूटिलिटी बढ़ रही है और एजेंट टू की भी यूटिलिटी बढ़ रही है, तो अल्फा कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कर्व को फुलफिल नहीं करेगा। सिमिलरली बीटा की अगर हम बात करें तो बीटा पे भी अगर आप देखोगे तो बीटा से इस तरफ चलेंगे, यहाँ पे वाइट एरिया जो मैं शेड कर रहा हूँ, तो दोनों की यूटिलिटी साइमल्टेनियसली हमारी इंक्रीज होगी। एजेंट वन की भी बढ़ेगी, टू की बढ़ेगी, तो बीटा भी कोई हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट करके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं मान लेता हूं, सपोज करिए मैंने कहा किंक, जो किंक है हमारे पास, वहां पर मैं कोई पॉइंट मार्क करता हूं। मैंने कहा मान लो ये कोई पॉइंट है। ठीक है, एक्स वाई जेड कोई पॉइंट है, यहाँ पे जो यूटिलिटी बढ़ेगी एजेंट वन की वो इस ऑरेंज एरिया के हिसाब से बढ़ेगी, और एजेंट टू की जो यूटिलिटी बढ़ेगी वो बढ़ेगी इस येलो एरिया के हिसाब से। यहाँ पे देखिए कहीं पर भी दोनों की यूटिलिटी साइमल्टेनियसली नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पीछे इधर आएंगे तो एजेंट वन की बढ़ा के टू की कम होगी, और अगर आप इधर आएंगे यहाँ पे तो एजेंट वन की कम हो जाएगी, एजेंट टू की बढ़ जाएगी। समझ रहे? तो ये जो पॉइंट ऑफ किंक आया है ना, ये पॉइंट ऑफ किंक जो है यहाँ पे बात बन रही है। तो सारे पॉइंट ऑफ किंक जो है हमारा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स वाले, उसको हम कंसीडर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कर्व के फॉर्म में। अब फेयर डायग्राम बना देता हूँ मैं आप लोगों के लिए एक बार। ये देखिए एक स्क्वायर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, ये ओरिजिन वन है, ये ओरिजिन टू है, 10 यूनिट्स हॉरिजॉन्टल, 10 यूनिट्स वर्टिकल, और ये जो हमारे पास ब्लू कलर से आया है
ब्लू कलर से जो कर्व हमारे पास आया है, इट विल बी लीनियर फंक्शन। कायदे से इसकी इक्वेशन है x2 is equals to y2, which will be the equilibrium condition of agent 2. Now this is nothing but the contract curve. It's a contract curve. ठीक है जी, it's a contract curve now. और यहाँ बहुत सारे कर्व्स अगर आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हैं, कोई ऐसा विशेष नहीं है। You can draw as many curves you want. ठीक है जी, ये तो है जी कॉन्ट्रैक्ट कर्व की कहानी। अब बात आती है कॉम्पिटिटिव प्राइस रेशियो की, है ना। कॉम्पिटिटिव प्राइस रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सुनना ध्यान से। थोड़ा सा इसी को स्लाइड कर देते हैं। देखो जी, अभी हम यहाँ पे वही अपना बेसिक न्यूमरेटर वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। किसी भी मार्केट को इक्विलिब्रियम में ले आते हैं, हमने लेट द प्राइस ऑफ गुड वाई इज इक्वल्स टू 1। तो मार्केट किसकी मार्केट को लेके आएंगे, एक्स की मार्केट। कंसीडर द मार्केट ऑफ गुड एक्स, ठीक है जी। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन वही है, x1 की डिमांड जो एजेंट, गुड एक्स की डिमांड जो एजेंट 1 करेगा, x की डिमांड जो एजेंट 2 करेगा, दैट शुड बी इक्वल्स टू टोटल यूनिट्स। हाउ मच अवेलेबल, टोटल 10 यूनिट्स अवेलेबल। अब एजेंट 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉप्ट-डोगलास यूटिलिटी फंक्शन, एवरीवन नोज द डिमांड फंक्शन m अपॉन में 2px। तो m1 अपॉन में 2px। एजेंट 2 के लिए देखेंगे तो इसका डिमांड फंक्शन एवरीवन नोज m अपॉन में पी एक्स प्लस पी वाई इंटू में a अपॉन बी, ठीक है। a अपॉन बी रेलिवेंट नहीं है बिकॉज एक कोफिशिएंट जो हमारे पास लगी मिनिमम फंक्शन में a और b दोनों 1 1 है, तो m अपॉन में पी एक्स प्लस पी वाई लिख देंगे सिंपली। तो m2 अपॉन में पी एक्स प्लस पी वाई एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 10। ऐसा कुछ हो जाएगा जी। एजेंट 1 की जो मनी इनकम आएगी दैट विल बी 10 इंटू पी एक्स प्लस 0 पी वाई छोड़ देते अपॉन में 2 पी एक्स। एजेंट 2 की जो इनकम आएगी दैट इज 0 पी एक्स प्लस में 10 पी वाई अपॉन में पी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल्स टू 10। इस पूरी इक्वेशन में आप पी वाई के बदले 1 रख दीजिए, ठीक है, बिकॉज आपने न्यूमरेटर का कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया है। तो वी विल गेट, तो ये तो 5 आ गया प्लस 10 अपॉन में पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10। आप इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट पी एक्स इज इक्वल्स टू 10 और यू कैन से प्राइस रेशियो जो हमारे पास आई है दैट इज इक्वल टू 1। तो इक्विलिब्रियम प्राइस रेशियो, कॉम्पिटिटिव प्राइस रेशियो जो हमको यहाँ पे मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है जी। अब हम चाहे तो यहाँ पे बजट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। किसी एक के लिख ले, बजट लाइन एजेंट 1 की लिख लेते हैं हम। एजेंट 1 की जो बजट लाइन है, देखो प्राइस रेशियो 1 कायदे से होती है पी एक्स इंटू में x1 प्लस पी वाई इंटू में y1 इज इक्वल्स टू m1। तो प्राइस रेशियो 1 1 है तो 1 ही लगा देते, तो x1 प्लस y1 और 1 1 के हिसाब से अगर आप इसको निकालेंगे तो एंडोमेंट की मार्केट वैल्यू भी अपनी 10 निकल जाएगी। तो x1 प्लस y1 इज इक्वल्स टू 10, है ना। इसको अगर मैं डायग्राम पे प्लॉट करना स्टार्ट करूं तो इट इज अ वेरी बेसिक फंक्शन। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, दिस इज द बजट लाइन, जो नाउ दिस इज द बजट लाइन, और ये ब्लू वाला जो था पहले दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट कर्व। नाउ द थिंग इज, अगर हम यहाँ पे ग्रॉस डिमांड फंक्शंस कैलकुलेट करना चाहे, दोनों के लिए ग्रॉस डिमांड निकालना चाहे, वी हैव 2 ऑप्शंस अवेलेबल। भाई या तो आप एक सिंपली एक काम करिए, जो बजट लाइन कॉन्ट्रैक्ट कर्व का इंटरसेक्शन है आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये भी आपके ग्रॉस डिमांड फंक्शंस है ना, ये वाला जो पॉइंट है ये भी फिर वही है बेटा, ग्रॉस डिमांड फंक्शंस आपको देंगे। आपको इक्विलिब्रियम निकालना है ईदर बाय यूजिंग द इंटरसेक्शन ऑफ बजट लाइन कॉन्ट्रैक्ट कर्व और बाय यूजिंग द डिमांड फंक्शंस, इट्स ऑल अप टू यू, है ना। हम किसी में भी निकाल सकते हैं, कोई ऐसी टेंशन की बात है ही नहीं हमारे पास, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ कैसे करना है। हमेशा हम डिमांड फंक्शंस निकालते हैं, आज कॉन्ट्रैक्ट कर्व और इसके इंटरसेक्शन से निकाल ले, चलेगा।
अब देखो बजट लाइन की जो इक्वेशन है वो एजेंट 1 की है, दैट इज x1 प्लस y1 इज इक्वल्स टू 10, और जबकि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे x2 y2 में, तो या दोनों में से दोनों x1 x2 में लिया हो या दोनों y1 y2 में लिया, कोई भी एक चीज आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। मान लो हम यहाँ पे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर को चेंज कर देते हैं, भाई टोटल x कितना है हमारे पास 10, तो 10 माइनस x1 हो जाएगा, टोटल y कितना है 10, तो 10 माइनस y1 हो जाएगा, 10 10 कैंसिल हुआ तो x1 इज इक्वल्स टू y1। नाउ दिस विल बिकम द कॉन्ट्रैक्ट कर्व अगेन, ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर्व है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो विल गेट द वैल्यूज x1 इज इक्वल्स टू y1 इज इक्वल्स टू 5, है ना। तो दोनों की वैल्यू हमारे पास 5 5 आ गई। तो दिस इज द ग्रॉस डिमांड ऑफ एजेंट 1। तो ग्रॉस डिमांड अगर मैं एजेंट 1 की करूंगा तो दैट इज 5,5, एंड एजेंट 2 की आप निकालेंगे तो वो भी आपको मिलेगी बच्चे 5,5। नेट डिमांड आपको निकालनी आती है, ग्रॉस माइनस एंडोमेंट करके वो आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पॉइंट है ब्लू कलर का जिससे इक्विलिब्रियम 5,5 दोनों के लिए आ गया है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर द कॉफ-डोगलास यूटिलिटी फंक्शन एंड द परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे सेम पैटर्न पे आपको एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखिए। देखो जी सेम वही है, बस थोड़ा सा इसमें कोफिशिएंट्स को हम चेंज करेंगे। अगेन एक एजेंट है जिसका यूटिलिटी फंक्शन हमारे पास है x1 रेज़ टू पावर 4 y1, एंड यूटिलिटी फंक्शन ऑफ एजेंट 2 इज मिनिमम ऑफ 3x2, 5y2। दोनों के अपने को एंडोमेंट्स गिवन है, दैट इज 20,40 एजेंट 1 के लिए है, और एजेंट 2 की अगर हम बात करेंगे दैट इज 40,60, ठीक है जी। अब दोस्त देखो सेम रीजन हम दे सकते हैं, सेम रीजन बिल्कुल दे सकते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट कर्व के लिए कि जो इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी एजेंट 2 की, दैट इज 3x2 इज इक्वल्स टू 5y2। ये जो हमारे पास कंडीशन लगी हुई है ना, दिस विल बिकम द कॉन्ट्रैक्ट कर्व। जो हमने प्रीवियस केस में किया वही सेम रीजनिंग पे आप इसको भी कॉन्ट्रैक्ट कर्व की डेफिनेशन में डाल देंगे। चलो बनाते हैं। x टोटल कितना है 60 और y टोटल कितना है 100। तो थोड़ा वर्टिकल टाइप बॉक्स बनने वाला है हमारे पास। वर्टिकल एक्सिस पे टोटल 100 यूनिट्स है, हॉरिजॉन्टल पे हमारे पास 60 है। थोड़ा सा फर्क मेंटेन करेंगे, ठीक है। चलो कुछ इस तरीके से एजेंट 1, this is agent 2, here total horizontal axis 60 and vertical axis पे 100। सबसे पहले तो इसको अगर हम प्लॉट करें, अगर x2 0 है तो y2 0 है ना। तो एक पॉइंट तो हमको जो मिल गया है वो ये मिल गया जी, ओरिजिन। अच्छा अगर एक्सट्रीम पॉइंट लेना चाहें, बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट, x अगर मैक्सिमम x कितना है 60, अगर x की वैल्यू 60 रखोगे तो y कितना आएगा भैया 3, 5y2। सॉल्व करिए, ये हो गया 12 इंटू 3 36, ठीक है जी। तो हमारे पास 36 हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट आया हमारे पास 60,36 फ्रॉम एजेंट 2 पॉइंट ऑफ व्यू। तो एजेंट 2 के लिए गुड x 60 मतलब एजेंट 2 के लिए गुड x 60 मतलब एग्जैक्ट ये पॉइंट, और यहां से 36 मतलब ये हुआ 50 समवेयर हेयर। तो 60,36 का कॉम्बिनेशन यहां कहीं आएगा जी। तो इस ओरिजिन और इस पॉइंट को ज्वाइन किया हमने, तो दिस विल बी द कॉन्ट्रैक्ट कर्व, और इसकी इक्वेशन है हमारे पास 3x2 इज इक्वल्स टू 5y2। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, कोई दिक्कत? चलो जी, अब हम कॉम्पिटिटिव प्राइसेशन निकालने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग द सेम पैटर्न जो हम अब हमेशा ही करते आए हैं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ न्यूमरेटर प्राइस। लेट प्राइस ऑफ गुड y इज इक्वल्स टू 1, और किसकी मार्केट में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेंगे? गुड x की मार्केट में। x
x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू टोटल x कितना है हमारे पास 60। कंज्यूमर 1 का डिमांड फंक्शन क्या होगा जी? हाँ देखो सी और डी अलग अलग है ना, 4 और 1, तो c अपॉन में c प्लस डी, तो बेसिकली 4 अपॉन में c प्लस डी मतलब 5 इंटू में m1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1? दैट इज 20 px प्लस में 40 py अपॉन में px। सॉरी। अब गुड एजेंट 2 की बात करेंगे गुड एक्स के लिए, उसका नॉर्मल अपना डिमांड फंक्शन लगेगा m का मतलब क्या होगा जी? 40 px प्लस में 60 py अपॉन में px प्लस py into में a upon b, and what is the a upon b in this question? A is 3 and b is 5, so that is 3 upon 5 and is equals to how much total quantity? 60। ठीक है जी। y के बदले आप इसके अंदर 1 वैल्यू पुट करिए, सॉल्व, वीडियो को पॉज करिए और उसको सॉल्व करिए प्लीज, जल्दी से। खुद सॉल्व कर सकते हैं दोस्त यार, ये छोटी सी कैलकुलेशन है, ये आप लोग कर पाएंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं। देखिए आगे जब इसमें आप बढ़ेंगे ना तो ये क्वाड्रेटिक का रूप ले लेगी, ठीक है, सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो जो प्राइस x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, इट विल बी 82 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6724 प्लस 480 अपॉन में 25। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास दो आंसर आएंगे, एक प्राइस रेशियो आएगी 167/10 और एक प्राइस रेशियो जो हमारे px की वैल्यू आएगी दैट इज 82 माइनस 84.9 अपॉन में 10। इट विल बी रिजेक्टेड बिकॉज इट इज नेगेटिव नंबर, तो वी विल एक्सेप्ट प्राइस ऑफ x इज इक्वल्स टू 167/10 और प्राइस y हमने 1 माना हुआ है, तो वी विल कंसीडर प्राइस रेशियो एज 167/10। दिस इज द प्राइस रेशियो, ठीक है जी। तो इसी के हिसाब से अगर आप अपनी बजट लाइन लिखेंगे, ठीक है, अगर आप एजेंट 1 की बजट लाइन लिखने की बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या रहेगा जी? px इंटू एक्स, तो 167x1 प्लस में 10y1 इज इक्वल्स टू मनी इनकम की वैल्यू निकालना है 3340 प्लस में 400, तो आंसर विल बी 167x1 प्लस में 10y1 is equals to 3740. This will be the equation of the budget line, ठीक है, this is the equation of the budget line। क्लियर है कहानी? अच्छा जी, इसको अगर आप ड्रॉ भी करना चाहे तो मैं बता देता हूँ आपको ड्रॉ करके कहाँ आएगी लगभग ये जो आपकी बजट लाइन आएगी। देखो ड्रॉ करना आपको आता है तो ठीक है, तो उसमें तो एक चीज बार बार नहीं बताऊंगा, तो वो यहाँ कहीं ऐसे करके जाएगी, इस तरीके से बजट लाइन बेटा आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमको निकालना है जी ग्रॉस डिमांड एंड नेट डिमांड, तो जहां इनका इंटरसेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट कर का बजट लाइन का ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है जी। तो यहाँ से ये एजेंट 2 का आईसी बन गया और ये एजेंट 1 का आईसी बन गया, ठीक है। थोड़ा सा रिलेटेड स्टीपर बनाएंगे हम एजेंट 1 का आईसी, क्योंकि x की पावर थोड़ी सी ज़्यादा ही बड़ी है, 4 है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा उसको स्टीपर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने दो तरीके हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर्व की इक्वेशन, बजट लाइन की इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए या नॉर्मल डिमांड फंक्शंस लगा लीजिए। देखो जी ये हमारे पास बजट लाइन की इक्वेशन है, कॉन्ट्रैक्ट कर्व की इक्वेशन क्या है हमारे पास? 5x2 इज इक्वल्स टू 3x2 इज इक्वल्स टू 5y2। फाइन। अब देखो जी ये तो सारा कुछ x में ले आओ, ये सारा कुछ x1 y1 में ले आओ, ये सारा कुछ x2 y2 में ले आओ। मान लो हम कॉन्ट्रैक्ट कर्व को चेंज कर रहे हैं x1 y1 में 3, टोटल x कितना है हमारे पास 60 माइनस x1 और y टोटल कितना बच्चा हमारे पास 100, तो 100 माइनस y1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट
180 माइनस, या आप x1 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, x1 इज इक्वल्स टू 5y1 माइनस 320 अपॉन में 3। बेटा मैं थोड़ा कैलकुलेशन बीच में स्किप कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा आप कर लीजिएगा। देखो अब नाउ दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट कर्व इन x1 y1, दिस इज द बजट लाइन x1 y1। इस वैल्यू को यहाँ पे उठा के सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास सॉल्व करते करते जो x1 और y1 की वैल्यूज हमारे पास आएगी, तो जो y1 है बच्चे दैट इज 74.75 एंड x1 इज 17.9। ठीक है, मेरी कैलकुलेशन हिसाब से ये है। और जो y2 है मेरे पास दैट इज 25.25 एंड x2 इज 42.08। दीज आर दी ग्रॉस डिमांड फंक्शंस। ठीक है, आप कहते हो जी हमें नहीं करना, हम तो यूज करना चाहते हैं दूसरा तरीका यूजिंग डिमांड फंक्शंस। अगर आप डिमांड फंक्शंस को यूज करके भी इनको कैलकुलेट करना चाहते हैं, यू कैन। एजेंट 1 के अगर हम ग्रॉस डिमांड कैलकुलेट करना चाहे, एजेंट 1 और यहाँ लिखा हम लोगों ने एजेंट 2। ठीक है जी, डिमांड फंक्शंस आपको आते हैं गुड एक्स का डिमांड फंक्शन सी अपॉन सी प्लस डी इंटू में एम उसका देखोगे तो 3740 अपॉन में पी एक्स, तो भी सॉल्व करोगे तो बेटा 17.92 ही आएगा। गुड वाई के लिए अगर आप देखोगे 1/5 डी अपॉन में सी प्लस डी इंटू में 3740 अपॉन में पी वाई, तो भी आंसर हमारा वही आएगा, दैट इज 74.75। ठीक है जी, 74.75 सेम आंसर आएगा हमारे पास। एजेंट 2 के लिए अगर आप निकालोगे, इसकी जो मनी इनकम है दैट इज 40 पी एक्स इंटू में W1 इंटू में पी एक्स प्लस में W2 इंटू में पी वाई दैट इज 10 अपॉन में पी एक्स प्लस में पी वाई इंटू में A अपॉन B। इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्त, दैट इज 42.02। और अगर आप y2 को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो वो सिमिलरली ऊपर आने वाला ही आ जाएगा, दैट इज 25/25.25। ठीक, तो ग्रॉस डिमांड्स हमारी आ चुकी है, ग्रॉस माइनस नेट करके आप एंडोमेंट्स में से, है ना, ग्रॉस माइनस एंडोमेंट करेंगे, नेट डिमांड भी हमारे पास आ जाएगी। तो ये दो क्वेश्चन जो हमने करे ये हमको बताते हैं बच्चे किस बारे में, हाँ जी किस बारे में, अगर हमारे पास एक कॉफ डॉगलास यूटिलिटी फंक्शन है बेसिकली और एक हमारे पास परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स है, तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स की जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है ax1 इक्वल्स टू bx2, है ना, जो भी कंडीशन हमारे पास ax इक्वल्स टू by, दैट कंडीशन विल बिकम द कॉन्ट्रैक्ट कर्व। ठीक है, और जो हम यहाँ पे यूज करेंगे कंसेप्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस रेशियो के लिए, वो हम ऑब्वियसली क्या कर रहे हैं, वो हम एक न्यूमरेट करके कर रहे हैं। ठीक है जी, so these are the very important types of question and we'll discuss the remaining questions in the upcoming lectures। तो मैं बहुत लंबी वीडियोस नहीं बना रहा हूँ बिकॉज मेरे लिए भले ये क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे इसको समझेंगे तो ये पूरा दिमाग हिला देते हैं। ठीक है, रटना नहीं है हमको, उसको समझ के एकदम करना है। ठीक है, तो in the next class we'll discuss the Cobb-Douglas utility function with the max functions and Cobb-Douglas utility function with the concave functions। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आने वाले लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।